सबको मेरा नमन। श्री कृष्ण स्वामी महिला महाविद्यालय हिंदी विभाग से डॉक्टर के आनंदी। आज हम हिंदी कहानी के विकास के बारे में देखें। उसके पहले हिंदी साहित्य का काल विभाजन के बारे में देखें। यह जानकारी आपको बहुत आवश्यक है। हिंदी साहित्य का काल विभाजन आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने प्राचीन काल से लेकर अपने समय तक अनेक ग्रंथों का अवलोकन कर हिंदी साहित्य का काल विभाजन प्रस्तुत किया है। हिंदी साहित्य का काल विभाजन। हिंदी साहित्य 4 काल विभागों में विभाजित किया गया है। ये विभाग निम्नलिखित प्रकार के हैं। वीरगाथा काल माने आदि काल, संवत 1050 से 1375 तक। भक्ति काल पूर्व मध्य काल माने संवत 1375 से 1700 तक। रीति काल माने उत्तर मध्य काल, संवत 1700 से 1900 तक। गद्य काल माने आधुनिक काल, संवत 1900 से अब तक। संक्षिप्त रूप में हम काल विभाजन के बारे में देख लिया। अब गद्य साहित्य की विधाएं के बारे में देखें। गद्य काल माने आधुनिक काल, संवत 1900 से अब तक माना जाता है। गद्य साहित्य की विधाएं। गद्य साहित्य की विधाएं नाटक, एकांकी, उपन्यास, कहानी, निबंध, कविता, समालोचना, इनके अलावा समीक्षा, जीवनी, आत्मकथा, यात्रावृत्त, व्यंग्य, पत्र साहित्य, रिपोर्ट, डायरी, रेखाचित्र और इंटरव्यू आदि है। हिंदी कहानी साहित्य। हिंदी कहानी साहित्य प्राचीन काल से ही प्रचलित था। इंसा अल्लाह खान की रानी केतकी की कहानी हिंदी की सर्वप्रथम कहानी मानी जाती है, लेकिन आधुनिक हिंदी कहानी का सच्चा प्रारंभ 20वीं शताब्दी से माना जाता है। प्रारंभ काल में कहानी अनुदित या रूपांतर के रूप में मिली, इसलिए किशोरीलाल गोस्वामी की इंदुमती हिंदी की सर्वप्रथम कहानी मानी जाती है। प्रारंभ से लेकर आज तक हिंदी कहानी के विकास को प्रसाद युग, प्रेमचंद युग और प्रेमचंदोत्तर युगों में विभाजित किया जाता है। जैनेन्द्र, आंगे तथा यशपाल के युगों को प्रेमचंदोत्तर युग माना जाता है। प्रसाद युग। प्रसाद मूलतः प्रेम और सौंदर्य के लेखक रहे। उनकी कहानियों में इतिहास से भी ज़्यादा कल्पना अधिक है। उनकी कहानियों में आदर्श और भारतीय दर्शन का समन्वय मिलता है। छाया, प्रतिध्वनि, आकाशदीप, आंधी और जाल प्रमुख संग्रह है। इनकी सर्वप्रथम कहानी ग्राम है। इस युग के कहानीकारों में विश्वंभरनाथ शर्मा कौशिक, राधिका रमन प्रसाद सिंह, ज्वालादत्त शर्मा उल्लेखनीय है। प्रेमचंद युग। प्रेमचंद मूलतः यथार्थवादी और मानववादी परंपरा के लेखक रहे। उनकी कहानियों में पंच परमेश्वर, बड़े घर की बेटी, शतरंज के खिलाड़ी, फूस की रात, मुक्तिधन आदि पर हिंदी जगत को गर्व है। प्रेमचंद ने उर्दू में कहानियाँ लिखना बहुत पहले आरंभ कर दिया था, लेकिन हिंदी में उनकी प्रथम कहानी पंच परमेश्वर ही है। विश्व के श्रेष्ठ कहानीकारों में प्रेमचंद का नाम भी लिया जाता है। इस युग के कहानीकारों में चंद्रधर शर्मा गुलेरी, विश्वंभरनाथ वर्मा कौशिक और सुदर्शन आदि उल्लेखनीय है। इस काल में चंद्रधर शर्मा गुलेरी की उसने कहा था हिंदी की श्रेष्ठ कहानी मानी जाती है। प्रेमचंदोत्तर युग। इस काल में कहानी के प्रत्येक पहलुओं को माने भाव, विषय वस्तु, चरित्र चित्रण आदि पर बहुत अधिक महत्व दिया गया और विषय वस्तु में बहुत विस्तार हुआ। जैनेन्द्र, आंगे, इलाई चंद्र जोशी आदि मनोवैज्ञानिक कहानीकार थे। उपेंद्रनाथ अश्क, भगवती चरण वर्मा, विष्णु प्रभाकर आदि यथार्थपरक सामाजिक कहानीकार थे। दाम्पत्य या पारिवारिक जीवन या नारी के मनोविश्लेषण से संबंधित महिला कहानीकारों में सुभद्रा कुमारी चौहान, सुब्रानी देवी, महादेवी वर्मा, राजेश्वरी शर्मा आदि प्रमुख है। स्पर्धा, फांसी, जयसंती, एक रात, दो चिड़िया आदि इनके संग्रह है। यशपाल।
समाजवादी विचारधारा के थे और मार्क्सवादी विचार से प्रभावित थे। यशपाल ने सामाजिक, ऐतिहासिक और पौराणिक कहानियाँ लिखी हैं। अभिशाप, वो दुनिया, ज्ञानदेन, पिंजड़े की उड़ान, दर का तूफान, चित्र का शीर्षक आदि प्रमुख संग्रह है। और इनके अलावा भी लेखक हिंदी कहानी साहित्य के विकास के लिए अपनी रचनाओं को देन के रूप में दिया गया है, परंतु मैं प्रमुख लेखकों के नाम लिया है। ठीक है, उम्मीद करती हूँ ये वीडियो आपको बहुत पसंद आना होगा और दी गई जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। धन्यवाद।